साथ। मैं सिर्फ आपको इसकी शक्ल दिखाने के लिए किताब लाया हूं। इस पर बैन है दुनिया में, इस पर दुनिया में, इसका नाम है ज्यूइश कॉन्स्पिरेसी, द प्रोटोकॉल्स ऑफ द लर्नेड एल्डर्स ऑफ ज़ायन। यानी ये सायूनी साजिशों पर मुश्तमिल पूरा मजमुआ है। एक वक्त तक जिसके पास ये किताब होती उसकी सजा सजाए मौत थी। आज भी अमेरिका और CIA के जरिए पूरी दुनिया में किताब पर बैन है। क्यों? इस किताब में दर्ज है, ये यहूदियों की और सायूनी वडेरों की मीटिंग्स का मजमुआ है। इसमें मंसूबा बनाया गया कि किस तरह हम मुख्तलिफ ताकतों को इन्वॉल्व करके पूरी दुनिया और मशरिक वुस्ता और 2/3 आलम इस्लाम पर यहूदी सल्तनत कायम करेंगे। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उस यहूदी सायूनी साजिश की एक कड़ी है कि जो 2/3 आलम इस्लाम और मशरिक वुस्ता पर मुश्तमिल द ग्रेटर इसराइल के नक्शे के मुताबिक एक आलमी यहूदी साजिश बनाई जा रही है और इसकी पुष्पनाई करने वाला अमेरिका है। ये उस ग्रेटर इसराइल का नक्शा है, ये उसका नक्शा है जिसमें पूरा मशरिक वुस्ता और कोई 1/3 आलम इस्लाम यहूदियों की अजीम सल्तनत में शामिल होता है। मदीना मुनव्वरा तक, सरहदों तक ये बात चली जाती है। अब मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि इसराइल की यहूदी लॉबी का एक फाइनेंस एक्सपर्ट, अमेरिका के सदर रूजवेल्ट का एडवाइजर, अमेरिकन एक सदर रूजवेल्ट का एक्सपर्ट फाइनेंस का एडवाइजर, एक यहूदी इसराइली नुमाइंदा जिसका नाम जेम पी वारबर्ग है, जेम पी वारबर्ग, उसने 17 फरवरी 1950 इस तारीख को ने ये ऐलान किया था। 50 में, आज से 51 साल पहले की बात बता रहा हूं। उसने कहा वी शैल हैव वर्ल्ड गवर्नमेंट वेदर वी लाइक इट और नॉट। द ओनली क्वेश्चन इज वेदर द वर्ल्ड गवर्नमेंट विल बी अचीव्ड बाय कॉन्क्वेस्ट और कॉन्सेंट। उसने ऐलान किया था कि हम यहूदियों ने यह फैसला कर दिया है कि हम आलमी हुकूमत कायम करेंगे। वो आलमी हुकूमत जदीद आलमी निजाम है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसके पस मंजर में वो यहूदियों की आलमी हुकूमत का मंसूबा है, कायम करेंगे। और कहते हैं कि अब सवाल सिर्फ ये है कि आया ये जंग के जरिए कायम की जाए या मुज़ाकरा या सियासी हिकमत अमली से हासिल की जाए। फतह करके ये आलमी हुकूमत कायम करें या साजिशों के जरिए कायम करें, कॉन्सेंट, मशवरों से और आमादगियों से। ज्यूइश वर्ल्ड गवर्नमेंट का जो मंसूबा है वो बैकग्राउंड है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। और क्या आलम इस्लाम के इसलिए इधर अमेरिका न्यूक्लियर वेपनरी पर पाबंदी लगा रहा है, उधर सीक्रेट एग्रीमेंट्स कर रहा है, मख्फी न्यूक्लियर वेपन देने की इसराइल के साथ मुआहदे कर रहा है। इसराइल की टोटल दिफाई कुव्वत का 2/3 खर्चा खुद उठाने का वादा कर रहा है। और मशरिक वुस्ता में अमेरिका अपना दिफाई और फौजी अड्डा बनाने का वादा कर रहा है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये अमन आलम कायम हो रहा है। और इसराइल ने मशरिक वुस्ता में अमन कायम करने के लिए $10 बिलियन का इमदाद मांगी है अमेरिका से। अमन कायम करने के लिए अमन $10 बिलियन से कायम होगा। इसराइल चाहता है मुझे इतना ताकतवर बना दिया जाए कि मशरिक वुस्ता और गिरदुनवा में कोई ताकत न्यूक्लियर पावर और असला में और फौज में मेरे बराबर न रहे, तब अमन कायम होगा। मुसलमानों से असला छीन लो, मुझे असले से लेस कर दो, जुर्रत नहीं है कि वो उसको चैलेंज कर सके। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जारी किया जाना, मैं बयान करता हूं, ये यूएनओ के चार्टर की खिलाफ वर्जी। यूएनओ के मेंबर ममालिक को चाहिए कि वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के इजरा के खिलाफ एहतजाज करें कि ये इस्तेमारियत है, ये अमरियत है, ये खिलाफ जमहूरियत है। अक़वाम आलम के ज़मीर को जूते मारे जा रहे हैं, इसके खिलाफ एहतजाज होना चाहिए। यूएनओ को प्रोटेस्ट करना चाहिए इस न्यूयॉर्क के इजलास के अंदर, अगर उनके अंदर कोई ताकत, कोई अहमियत रह गई हो। अब अगला सवाल ये है, ये तो था कि यूएनओ का हाल क्या होगा, अब तीसरी दुनिया का हाल क्या होगा। तीसरी दुनिया, और जिसमें मुस्लिम ममालिक भी आते हैं, इस्लामी दुनिया, इसका हाल क्या होगा।
तीसरी दुनिया और इस्लामी ममालिक के बेशतर खित्तों को अमेरिका अब अपनी इक्तिसादी नौ आबादियात बनाना चाहता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जरिए। इकोनॉमिक कॉलोनीज बनाएगा, नया सिस्टम ऑफ कॉलोनियलिज्म आएगा, इक्तिसादी नौ आबादियात आएंगी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, सियासी और इक्तिसादी इस्तेसाल होगा इन ममालिक का। ये ममालिक अमेरिका के जेर तसल्लुत मंडियां बन जाएंगी और कुछ यूरोप की इक्तिसादी कम्युनिटी के जेर तसल्लुत मंडियां बन जाएंगी। आप अंदाजा कीजिए कि इसमें तीसरी दुनिया के ममालिक और इस्लामी दुनिया का हाल। अमेरिका एक तरफ मशरिक़ वुस्ता के लिए, मिडल ईस्ट के लिए मुसलमान ममालिक को दबाने के लिए इसराइल को पाल रहा है ताकतें। इस्लामी दुनिया का हश्र इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में यह होना। आपको याद होगा जब गल्फ वार हुई थी, इराक और सऊदीया की और ये सारी इन्वॉल्व हुए, अमेरिका इत्तेहादियों को लेकर आया। हमने रोज अव्वल से रोज आखिर तक कौम को यह बताया था कि कुवैत पर इराक का कब्जा मुस्तहसन कदम नहीं, हम इसकी मजम्मत करते हैं, मगर उससे ज्यादा मजम्मत के लायक अमेरिका और इत्तेहादियों का हमला है। हमने बताया कि गल्फ वार कुवैत की आजादी के लिए नहीं, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का इजरा है। आलम इस्लाम को कुचलने के लिए लड़ी गई।